शैतानों से जंग करनी है, शैतानों से लोहा लेना है। तो हम देख रहे थे, पीछे गए थे अभी 6-7 साथी खाना खा रहे थे। हमको जब खाना खाने में ही रह जाइएगा तो शैतान से लड़ नहीं पाइएगा। अरे हमारे पुरखों ने देश से फिरंगियों से आज़ादी दी, खाना खा के खाली कि भूखे प्यासे रह करके। अभी सरहद पर हलचल चल रहा है। हमारे देश का दुश्मन आतंकी संगठन और आतंकी संगठन के प्रदाता, सृजनकर्ता स्रोत पाकिस्तान से जंग की स्थिति पैदा हुई है और छिटपुट घटना भी हो रही है। ऐसे में अगर फौज हमारे खाना खाने लगेंगे खाली तो जंग हो पाएगा? नहीं ना। इसलिए हमारे सेना जो है, भारतीय सेना के शौर्य पर हमें फक्र है। और जब जब ऐसी स्थिति आई है तो भारतीय सेनानियों ने, हमारे परमवीर चक्र विजेता से लेकर के पूर्व के सेना से लेकर के आज तक सेनानियों ने जो कर्तव्य दिखाया है, चाहे कारगिल युद्ध हो या रेजांगला का युद्ध हो, हमारा सेना गौरव से 56 इंची का होता है, जाली वाला नहीं, जुमला वाला 56 नहीं। तो मेरा मतलब इस बात का है मित्रों कि दोस्त और दुश्मन की पहचान करनी है। सामाजिक न्याय क्या है और सामाजिक अन्याय क्या है। अगर सामाजिक अन्याय को न समझिएगा तो सामाजिक न्याय को नहीं समझ पाइएगा। आज से हजारों वर्ष पहले एकलव्य महान पुरखे, हमारे महान पुरखे एकलव्य का अंगूठा कटा। एकलव्य का अंगूठा कटा, कितना लोग जानते हैं? बात हाथ उठाइए, जानना चाहते हैं। आधा से ज़्यादा लोग जानते हैं, मगर जो नहीं जानते हैं वो भी सुनिए। और वो जो जा रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं? अच्छा, हम गुरुजी हैं तो गुरुजी तो हर विद्यार्थी पर भाई नज़र रखता है। तो मेरा मतलब है, एकलव्य के अंगूठा कटने का कारण जान जाइएगा तो शैतान, दुश्मन और दोस्त में फर्क समझ जाइए। एकलव्य का अंगूठा कटा, जानते सब लोग हैं, थोड़ा मैं भी बता देता हूँ। क्योंकि गरीब लोग भूलते ज़्यादा हैं और जो भूल जाते हैं तो वही ठगे जाते हैं। सबसे अंतिम संतान थे, ये बात कितने लोगों को मालूम है? आपके घर में भी 2-4 संतान होगा, 1-2 संतान होगा, आप परेशान रहते होइएगा। मगर 14 संतानों के माता पिता ने माँ ने अपने गर्भ में जिस बच्चे को सींचा, वो दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानियों के सूची में शामिल हो गया। वो अकेला भारतीय है जिसका नाम डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है, दूसरा कोई नहीं है मित्र। किस कुल में पैदा हुए? जिस कुल में, जिस जाति में, जाति व्यवस्था में, जिस जाति में पैदा होने वाले बच्चों को या बुजुर्गों को राह चलने के लिए कमर में झाड़ू बांधना पड़ता था। मालूम है? नहीं मालूम है तो मालूम कर लीजिए। महार जाति में पैदा हुए थे, पाखंडियों ने उस जाति को कह दिया कि नहीं, आप अगर पैदल चलोगे जमीन पर, आपके पाँव से जमीन गंदा हो जाएगा, तो कमर में झाड़ू बांध दिया कि झाड़ू लगते जाएगा, पाँव आगे जाएगा तो जमीन शुद्ध होते जाएगा। ये धर्म है कि पाखंडवाद है? बताइए, ये धर्म है कि पाखंडवाद? इंसान से जमीन छुआ जाता हो, इंसान से इंसान छुआ जाता हो, ये धर्म नहीं हो सकता, ये पाखंडवाद ही हो सकता है। इसको मानने वाले लोग पाखंडी ही हो सकते हैं। अगर चंद्रशेखर इस बात को बोलता है तो लगता है कि जो यथास्थितिवादी तत्व है उसको चिंता हो जाती है, उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। बताइए, इंसान अछूत हो, ये धर्म है क्या? नहीं। तो मतलब इस बात का है कि उस समाज में पैदा हुए जिस समाज के लोगों को थूक फेंकने के लिए, खखार फेंकने के लिए गले में हंडी बांधना पड़ता था कि सब तो खखार फेंक सकता है मगर दलित खखार नहीं फेंक सकता है। वो हंडी में ही फेंकेगा, गला में बंधा हुआ, और उसी में फेंक करके और फिर कहीं जा कर के मिट्टी में गाड़ देगा। उसके लिए मनाही थी जी जाति को गले में घंटी बांध कर चलना पड़ता था कि
भाई घंटी बजेगा तो बड़ी जाति ऊंची बिरादरी के लोग रास्ता से अलग हो जाएंगे कि इधर से सुधरवा आ रहा है। यही सामाजिक अन्याय है, इंसान के बीच में इंसानियत न होकर मोहब्बत न रखकर नफरत पैदा कराना, इसी को सामाजिक अन्याय कहते हैं। और जाति के नाम पर दबाना, शिक्षा रोकना, संपत्ति रोकना और उसके विद्या को, उसके ज्ञान को मारना, ये सामाजिक अन्याय है। ये समझ में आई बात कि नहीं आई? सो बताइए, सामाजिक न्याय और सामाजिक अन्याय में समझ गए बात। अब देखिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1952 में आरक्षण का प्रावधान किया, दलितों को मिल गया, चलिए कोई बात नहीं है। ओबीसी को नहीं मिला, पिछड़े अति पिछड़ों को नहीं मिला। जब पिछड़े अति पिछड़ों को नहीं मिला तो उसके लिए कितना आयोग बना, मुंगेरी लाल आयोग, काका कालेलकर आयोग, और दोनों आयोग की सिफारिश फारस हो गई तो फिर बना बीपी मंडल आयोग। क्या कौन बना? बीपी मंडल आयोग। बीपी मंडल आयोग की सिफारिश को भी 7 बरस हो गया, तब आए इस देश में कौन प्रधानमंत्री? हमारे महान पुरखा बीपी सिंह साहब। भूल गए कि याद है? याद दिला रहा हूं, क्योंकि गरीब जो भूलते हैं ना, शूद्र जब भूलते हैं, अतिशूद्र जब भूलते हैं, प्रगतिशील लोग जब भूलते हैं तो शैतान वहाँ जगह पा लेता है। बीपी सिंह साहब आए, मतलब 1952 से लेकर के 1990 तक कितना साल हुआ? 38 साल। 38 साल जिसने सामाजिक अन्याय किया, पिछड़े अति पिछड़े के आरक्षण को, पिछड़ों के आरक्षण को रोका, वो रोकने